हेलो बच्चों आज का वीडियो मैं लेकर आया हूं विद्या ज्ञान की प्रवेश परीक्षा से संबंधित। बच्चों विद्या ज्ञान की प्रवेश परीक्षा 3 दिसंबर 2023 को संपन्न हुई। बच्चों ये परीक्षा जो है कई जिलों में, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में संपन्न की गई है और ये परीक्षा जो है आगे अब की बार जो है कई और राज्यों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है, जिसमें कुछ राज्य हम आपको बता रहे हैं, बिहार है, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। इन राज्यों में भी जो है ये परीक्षा बच्चों के द्वारा दी गई है। अब बच्चों आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि इस बार का कट ऑफ क्या होगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि इस बार का कट ऑफ क्या होगा, कितने बच्चों ने इस बार परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं और इस मुख्य परीक्षा की तैयारी हम कैसे करें, मुख्य परीक्षा में कैसे सिलेबस आता है और प्रारंभिक परीक्षा में जो सिलेबस आया कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, सारी जानकारी लीजिए जिससे आपका फायदा होगा। आपको ये लगेगा कि नहीं, विद्या ज्ञान की जो परीक्षा से संबंधित जो सूचना सर ने हमें दी है ये हमारे काम की है। तो बच्चों आप कहीं जाइएगा नहीं। और बच्चों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरी बात बच्चों, चैनल पर कुछ भी आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं सीधे हम बोर्ड पर। तो देखो बच्चों, सबसे पहले विद्या ज्ञान की प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा 2024 परीक्षा पर अपडेट। बच्चों मैं परीक्षा पर अपडेट आपको दे रहा हूं। 3 दिसंबर 2024 को आपकी परीक्षा हुई। परीक्षा में सम्मिलित छात्रों की संख्या क्या होगी, आइए इस पर बात करते हैं। बच्चों परीक्षा में जो सम्मिलित छात्रों की संख्या है वो आपकी बार बढ़ी है, यानी पिछली बार जो बच्चों ने एग्जाम दिया था इस बार जो बच्चों की संख्या है उसमें इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। वो बढ़ोतरी क्या हुई है, कुल 3 लाख बच्चों ने विद्या ज्ञान की परीक्षा दी है। बच्चों कुल 3 लाख बच्चों ने दी है। कई राज्यों ने इस बार परीक्षा विद्या ज्ञान की हुई है, जैसे बिहार राज्य में हुई है, उत्तराखंड राज्य में हुई है, मध्य प्रदेश में हुई है और छत्तीसगढ़ राज्य में भी इसकी परीक्षा कराई गई है। अब बच्चों एक बात आती है कि कुल प्रश्नों की संख्या इस बार कितनी थी। तो बच्चों कुल प्रश्नों की संख्या इस बार 100 थी। 100 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये क्वेश्चन बच्चों एमसीक्यू टाइप के थे। प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी कितने होंगे, तो बच्चों इस बार प्रारंभिक परीक्षा में जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं वो आपके 5800 से 6000 के बीच होंगे। बच्चों इतने ही जो है अभ्यर्थी इस विद्या ज्ञान हर बार पास करता है। मतलब विद्या ज्ञान की जो परीक्षा होती है उसमें 6000 तक बच्चों को पास किया जाता है प्रारंभिक परीक्षा में। उसके बाद बच्चों बात आती है कि लड़कियां कितनी पास की जाती हैं, बॉयज कितने पास की। तो लड़कियों की संख्या बच्चों कुछ कम होती है, यानी 2800 लड़कियां पास की जाती हैं और लड़कों की संख्या 3200 होती है। कभी कभी ये बराबर भी रहता है, 3-3000 रहता है और कभी कभी इस तरह का रेशियो आता है। ठीक है बच्चों, अब बात आती है कि परिणाम कब तक आएगा विद्या ज्ञान का। तो बच्चों इसका जो परिणाम है इसके परिणाम में बच्चों 3 दिसंबर को इसका एग्जाम हुआ, उसके 1 माह का समय लेते हैं ये मुख्य परीक्षा को प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट निकालने में। प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट निकालने में 25 से 30 दिन का समय लेते हैं बच्चों। तो इसका मतलब यह है कि 3 दिसंबर को आपका एग्जाम हुआ है, तो कहने का मतलब है जो इसकी मुख्य परीक्षा का जो प्रारंभिक परीक्षा का जो रिजल्ट है वो 7 जनवरी तक बच्चों आ जाएगा। 7 जनवरी तक विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा में 7 जनवरी तक इसका परिणाम घोषित किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर आती है बात, यदि आप इस परीक्षा को पास कर लेंगे तो मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे होगी। मुख्य परीक्षा की तैयारी आपको 20 से 30 दिन का समय मिलता है। बच्चों परीक्षा 20 फरवरी तक को करवा दी जाएगी। 20 फरवरी को विद्या ज्ञान की मुख्य परीक्षा संभावित है कि हो सकती है, हो जाएगी इसकी परीक्षा। बच्चों मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे करें, तो बच्चों मुख्य परीक्षा की तैयारी के जो सेंटर बनाते हैं ये विद्या ज्ञान के, वो सीतापुर होता है, बुलंदशहर होता है और इनकी जो यूनिवर्सिटी है नोएडा में मुख्य विद्या ज्ञान की, वहां पर भी ये परीक्षा करवा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब है कि ये सेंटर पे परीक्षा होगी आप लोगों की। अब बात आती है कि जो मुख्य परीक्षा है उसमें हम तैयारी कहां से करें। तो बच्चों मेरा YouTube चैनल नवोदय विद्यालय समिति एंट्रेंस बाय दीपक सर नवोदय की तैयारी कराता है, विद्या ज्ञान की तैयारी कराता है, सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, यानी इन स्कूलों की कंपटीशन की तैयारी मेरा YouTube चैनल कराता है। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विद्या ज्ञान की A से लेके Z तक की ऑल ओवर न्यूज मेरे द्वारा आपको मिलती रहेगी। ठीक है बच्चों, अब बात आती है इसका कट ऑफ क्या रहने वाला है। बहुत सारे बच्चों के मन में जिज्ञासा होगी, मन में ये जिज्ञासा उठ रही होगी कि विद्या ज्ञान की प्रवेश परीक्षा हमने तो दे दी है 3 दिसंबर को, प्रारंभिक परीक्षा तो कट ऑफ कितना रहने वाला है। तो बच्चों
जिन बच्चों ने 100 मार्क्स यानी 100 नंबर में से 38 से 42 तक, जिन बच्चों की लड़कियों के नंबर होंगे 38 से 42 तक के नंबर होंगे, वो अपने आप को मतलब सिक्योर समझें या फिर अपने आप को पास समझें, वो इस परीक्षा को पास कर ले जाएंगे। 38 से 42 तक होनी, किसी के 38 हो सकते हैं, 42 हो सकते हैं, 45 हो सकते हैं, 45 तक भी इसका कट ऑफ जा सकता है लड़कियों का इस बार, क्योंकि विद्या ज्ञान का जो पेपर था इस बार सरल आया था। बात आती है बॉयज की बच्चों, तो बॉयज में 45 से 50 तक लेंगे। जिन बच्चों के 50 नंबर हैं विद्या ज्ञान की प्रारंभिक परीक्षा में, वो अपने आप को सिक्योर समझें और मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू कर दें। मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए मेरा YouTube चैनल नवोदय विद्यालय समिति एंट्रेंस बाय दीपक सर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी के प्रश्न कराए जाएंगे। ठीक है बच्चों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। आज देखते हैं। जय हिंद, जय भारत।